तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना पड़ेगा और कोई विधि नहीं लगानी, हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। चलिए बनाते हैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। समीकरण 1 से तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो पी एक्स बराबर माइनस का क्यू वाई, और x बराबर कितना आ गया, माइनस का क्यू बाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर 3 किस में डालना है आपको, समीकरण नंबर 2 में। जिससे बनाइए उसमें रखते नहीं है, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे। तो 2 आपकी समीकरण नोट कर लीजिए, एल एक्स प्लस एम बाई इक्वल्स टू एन। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन, आसान है, रख देते हैं। तो L इंटू माइनस क्यू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, सॉरी तो गलती हो गई, यहाँ से x नहीं आएगा अपॉन में, आपका p आएगा। ठीक है, इसे p कर लेंगे, क्या कर लेंगे, p, x वही रहेगा बाई अपॉन p, तो यहाँ p आ जाएगा। ठीक, p प्लस m बाई इक्वल्स टू n। आप भी कह रहे होंगे क्या कर दिया तो वो मिस्टेक हो गई, चलिए करते हैं आगे। तो आपके पास इतना हो गया, ये x नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं, बाद में लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, माइनस क्यू एल अपॉन पी इंटू बाई प्लस एम बाई बराबर एन। एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। इसकी अपॉन 1 लगाया और एलसीएम आ गया आपका पी। पी से पी को डिवाइड किया, 1 टाइम गया तो ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी, क्यू एल बाई, माइनस की जगह ये प्लस है, और 1 से p को डिवाइड किया तो p टाइम गया, p की मल्टीप्लाई इसमें है, तो पी एम बाई, ठीक है, बराबर n। अब क्या करेंगे, देखिए p की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ऊपर से बाई कॉमन कर लीजिए। तो ऊपर से बाई कॉमन कर लिया तो प्लस वाला पहले लिख लें, पी एम माइनस क्यू एल, ठीक है, अपॉन ये जो p था इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी एन हो जाएगा, या एन पी लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू एन पी लिख लीजिए, एन पी अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे, क्या, एम पी माइनस क्यू एल, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, बाई की आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, बाई की आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे अपनी x की। तो ये बाई का मान उठा के आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। ठीक है, तो यही जगह है, यहीं पे कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस क्यू अपॉन पी बाई, तो x बराबर माइनस क्यू अपॉन पी, बाई की वैल्यू रखते हैं, बाई की वैल्यू कितनी है, एन पी अपॉन एम पी माइनस क्यू एल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। तो x बराबर, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस क्यू पी एन। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P और ब्रैकेट में एम पी माइनस क्यू एल। ठीक है ना, इतना हो जाएगा ये। तो अब देखिए ध्यान से,
p से p कैंसिल, आपके पास आ गया x बराबर माइनस क्यू एन अपॉन एम पी माइनस क्यू एल। अब आप नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर माइनस क्यू एन अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो ध्यान से देखिए, क्यू एल हो गया प्लस का और एम पी हो गया माइनस का, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू फाइनली आपकी क्या बन गई, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, क्यू एन अपॉन क्यू एल माइनस एम पी। ये दोनों आपके आंसर एक्स एंड वाई के हो गए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले तो वह नियत समय से 2 घंटे कम लेती है। ठीक है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चाल से चले तो वह नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहले तो चाल माननी पड़ेगी आपको। तो माना, इसमें रेलगाड़ी की चाल तो दी नहीं है, इन्हें समान चाल से कहा है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी मान लेते हैं, माना दूरी बराबर 22 किलोमीटर। ठीक है, तो जब समान चाल से चल रही है तब कितना समय ले रही है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, समान चाल से, समान चाल से तय दूरी में लगा समय कितना हो जाएगा। दूरी का सूत्र भैया आप जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी कितनी है 22 और चाल कितनी है x। तो ये समय लग रहा है उसे, इतने घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 22 बटे x। अब पहली शर्त क्या दी है, ध्यान से देखिए, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो चाल हमने बढ़ा दी, प्लस 10 कर देंगे, x प्लस 10 कर देंगे, तो इसी दूरी को तय करने में नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो इस समय से 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो पहले तो बनाते हैं इसकी चाल, बढ़ाते हैं, कितना समय लेगी वो, 22/x प्लस 10, इतना समय हो जाएगा इसका। कैसे, यही तो बनाया है समय, ऐसे ही तो समय है, बस चाल ही तो बढ़ाई, ये समय बन गया। इस समय और इस समय में अंतर है, ये चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होने पर है ये। ठीक है, क्या है ये, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल का समय है। ठीक है, ये वाला जो समय है चाल बढ़ाने पर है ये। ठीक है, इसकी तुलना करा रहे हैं हम पहले वाले समय से, ये पहले का समय है, तो इन दोनों समय में 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे कम लेती है। जब चाल बढ़ जाएगी तो ये पहले पहुंच जाएगी और ये लेट हो जाएगी। जब ये लेट हो जाएगी और ये पहले पहुंचेगी, दोनों को बराबर करना होगा। ये पहले पहुंच रही है तो या तो इसे लेट करो या इसे तेज करो, है ना। तो इसमें ये जो है, ये पहले पहुंच रही है और ये बाद में पहुंच रही है आपकी। ठीक है, नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, तो ये पहले पहुंच गई 2 घंटे पहले। ठीक है, या तो इसका समय बढ़ाइए, इसके बराबर लाइए, या इसका समय कम करिए, इसके बराबर पहुंचाइए। तो बराबर पहुंचाने के लिए ध्यान से देखिए, समय कम करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये लेट पहुंच रही है। लेट मतलब ज़्यादा समय ले रही है, ये ज़्यादा समय ले रही है और ये कम समय ले रही है। बहुत छोटी सी बात समझिए, दोबारा समझिए, ये क्या कर रही है, चाल बढ़ा दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय ले रही है आपका कम। देखिए 2 घंटे कम ले रही है ये। ठीक है, और ये 2 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो इसके बराबर अगर आपको इसको पहुंचाना है, किसी एक को होल्ड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने इसे होल्ड कर लिया, ये 2 घंटे
बाद पहुंच रही है। तो इसे भी 2 घंटे बाद पहुंचाएंगे तो आप इसमें +2 करेंगे, वरना इसके बराबर इसे पहुंचाना पड़ते हैं तो माइनस के 2 घंटे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी समीकरण बन के तैयार हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। एलसीएम ले लें इसका, तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर, ये हो गया आपका, इधर ले लेते हैं इसको, तो ये बाई माइनस 2x अपॉन एक्स, ये हो गया। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, और इधर इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो ध्यान से देखिए, चलिए लिख देते हैं, तो x प्लस 10 और बाई माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, एक्स वाई और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 10y और माइनस का 20x। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, आपके पास ये सारी चीजें इधर ले आइए, प्लस की हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का सॉरी प्लस का आपका 20x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी समीकरण बन गई। देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये माइनस का था पॉजिटिव हो गया, ये प्लस का था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। ये आपकी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरी वाली बनाते हैं। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो धीरे करनी पड़ेगी, तो अब कितनी चाल हो जाएगी, देखिए दूर समय कितना लेगी, x माइनस 10 स्लो करने के बाद में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल का समय, यही तो बनेगा, दूरी बटे चाल, चाल 10 किलोमीटर कम हो गई, ये समय ले रही है। फिर से तुलना कराएंगे इस वाले से, अब क्या ले रही है, वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, ये लेट हो गई, ये 3 घंटे लेट हो गई, ये पहले पहुंच रही है, या तो इसमें से 3 माइनस करिए या इसमें +3 करिए। ठीक है, इसमें +3 कर देते हैं। फिर से वही काम करिए, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, बाई अपॉन एक्स माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3x अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना हो गया आपका, x माइनस 10 और बाई प्लस 3x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 30x। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, अब ये सब चीज ऐसी लिख लेंगे, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 30x बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 2। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। तो समीकरण 1 और 2 को हमने लिख लिया, अब इन्हें यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, टेंशन ना लीजिए, आई इजी है। अब हम बाई को कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, बाई को कट करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों कट हो गए, ये आपके टोटल हो गए 50x। ठीक है, और ये आपके हो गए माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएंगे और ये पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ध्यान से देखिए, 50x बराबर एक्स स्क्वायर, 50 को भी उधर ये एक्स स्क्वायर हमने पॉजिटिव कर लिया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 50x को भी हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया आपका। इसमें से x कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लें, x कॉमन कर लें, क्या बचा, x माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ से दो कंडीशन बनी आपके पास, क्या कंडीशन बनी, एक तो बना x बराबर 0 और एक बन रहा है x माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी ये वाली चाल होगी, 0 तो किसी की चाल हो ही नहीं सकती। अब इस 50 का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो x का मान, ठीक है, x का मान बाई आ जाएगा, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं 1 में,
समीकरण एक कितनी है आपकी, 2x² माइनस का 10y प्लस 20x बराबर 0। इसमें रखिए x का मान। तो देखिए 2 गुणा 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है, 25 और 2 जीरो ऐसी, माइनस 10 बाई प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 2 जीरो ऐसी 1000, ठीक है, बराबर ये। तो कितना हो गया ये 5000 माइनस 10 बाई प्लस 1000 बराबर 0। 10 बाई उधर भेज दीजिए, 5 और 1 6000 हो गया, कितना हो गया 6000 बराबर 10 बाई, 10 बाई पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिए, तो वाई बराबर कितना हो गया 6000 बटे 10। 10 से कट करेंगे तो 1 जीरो कट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बाई बाई कितना है 600 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितनी आ गई आपकी, चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल आ गई आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी आ गई आपकी 600 किलोमीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं समीकरण इसकी और इसकी ग्राफ खींचने हैं आपको। इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन भी करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इनसे ग्राफ बनाते हैं और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों रेखाओं से निर्देशांक चाहिए। तो आप समीकरण एक से बना लीजिए पहले, ठीक है। समीकरण एक क्या है, 5x माइनस बाई इक्वल्स टू 5। इससे हम बाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बाई उधर भेज देंगे तो आपका हो गया 5x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टेबल क्या बन के आ जाएगी, अब इससे हमें टेबल बनानी पड़ेगी निर्देशांक वाली। तो टेबल बनाते हैं हम अपनी, ठीक है। ये रही टेबल आपकी, इधर आपका x एंड y, ठीक है, x एंड y, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम अपने, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए x का मान 0 रखा हमने इसमें, तो हमारे पास आया बाई -5। अब x का मान 1 रख लीजिए, बाई कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब 2 रख लीजिए तो बाई कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये इसकी टेबल हो गई। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 कॉमा -5, एक हो गया 1 कॉमा 0, और तीसरा हो गया 2 कॉमा 5, ठीक है। दूसरी वाली समीकरण लेते हैं अपनी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बाई की, बाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो बाई इक्वल्स टू कितना हो गया 3x माइनस 3, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हम टेबल बनाते हैं अपनी। तो देखिए कितनी बनेगी इसकी टेबल। तो इसमें भी हम तीन ही कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख के। तो रखते हैं, पहले रखिए 0, तो कितना आ जाएगा -3। 1 रखिए तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखिए, 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अभी ग्राफ पेपर पे नहीं, रफली बनाते हैं। तो देख लेते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद में हम बताएंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। तो आपका कोऑर्डिनेट्स होगा 0 कॉमा -3 और 1 कॉमा 0 एंड 2 कॉमा 3। तो आप बनाएंगे, देखिए पहले आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, कार्तीय तल जिसे आप कहते हैं। तो हमने कार्तीय तल बनाया। तो देखिए ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। अगर आप कहेंगे तो ग्राफ पेपर पे भी हम इसको बना के दिखा देंगे। ग्राफ पेपर जिन जिन को बनाना नहीं आता, ग्राफ पेपर पे फिगर बनानी नहीं आती, वो लोग कमेंट कर सकते हैं और हम ग्राफ पेपर पे बनाना बता देंगे। अब ये कार्टेशियन प्लेन में लाइन बनाने के बाद में ग्राफ पेपर पे लाइन बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है, ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये देखिए
एक्स अक्ष पे पॉजिटिव वैल्यू हाईएस्ट कितनी जा रही है, 2। हाईएस्ट कितनी आ रही है, 2। ठीक है। और वाई अक्ष पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कितनी जा रही है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू 5 जा रही है हाईएस्ट, और नेगेटिव वैल्यू 5 जा रही है। यही आपको देखना है। तो एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, सिर्फ एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू। तो इधर कितनी जा रही है, हाईएस्ट आपकी 2 जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अभी रफली बना रहे हैं तो रफली आइडिया बना के देखिए। तो 1 एंड 2 ऐसा करिए, 2 का गैप रख लीजिए, 1 और 2। ठीक है, ये रख लिया हमने। ये एक एक हो गया आपका, और ये 2 हो गया। ऐसी बाई पे हाईएस्ट आपकी 5 है, और नेगेटिव में भी 5 है। तो यहाँ पे आप 5 बनाइए। तो एक एक के गैप से बना लेते हैं, चलिए। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नीचे भी बनाते हैं इस तरीके से। तो नीचे भी बनाते हैं, देखिए। तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, क्योंकि बाई नेगेटिव नीचे है। देखिए -1, -2 एंड -3। इधर भी, सॉरी, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है आपकी। यहाँ पे आएगा आपका -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऊपर बनाते हैं पॉजिटिव वाले, तो कितना हो गया, 4, 5। ठीक है। अब जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, वो ड्रॉ करेंगे आप। देखिए, आपका पहला कोऑर्डिनेट्स है 0, -5, दूसरा है 1, 0। 0, -5। तो देखिए 0, -5, एक कोऑर्डिनेट आपका ये रहा। कौन सा हो गया ये, 0, -5 का। ठीक है। 1, 0, 1, 1 एक्स पे और 0 वहाँ पे। ठीक है। दूसरा आपका ये रहा, क्या हो गया, 1, 0। ठीक है, सेकंड वाला। और थर्ड है आपका 2, 5। 2 ये है, और 5 कहाँ पे जाएगा अप्रोक्स आपका, यहाँ पे जाएगा। तो लगा लेते हैं स्केल, ताकि सीधा जाए ये आपका। तो अप्रोक्स आपका यहाँ बैठ रहा है 2, 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया, कितना है ये, 2, 5। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ज्वाइन करते हैं। ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, देखिए हो गई 5 तक, और ये भी 2, 5 तक हो गई। ठीक है, आगे चाहे तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई। किसकी हो गई, ये आप यहाँ पे लिख देंगे किसकी समीकरण है, ये इस साइड में लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी, इस वाली समीकरण की रेखा है 5x -y = 5 की। ठीक है, दूसरी वाली की ड्रॉ करते हैं। दूसरा वाला कितना है आपका, 0, देखिए कोऑर्डिनेट्स 0, -3 और 1, 0। तो 0, -3। तो आपका पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, 0, -3 का पॉइंट है ये। और अगला है 1, 0, यही वाला हो जाएगा। और लास्ट वाला है आपका 2, 3। 2, 2 ये है, और 3 आपका अप्रोक्स यहाँ पे होगा। स्केल से चेक कर लेते हैं, सीधा हो जाए, ताकि ये आपका 2, 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिए तीनों को, ये आपका ज्वाइन हो गए तीनों, ये हो गए तीनों ज्वाइन। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन गया। तो ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में। अब तो ये आपका बन गया। आप इस पे लिख सकते हैं किसकी समीकरण है ये है आपकी 3x - y = 3 की। ठीक है, ये लाइन हो गई। इन्होंने क्या कहा, ट्रायंगल बना दिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, बाई अक्ष से बने, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है बाई अक्ष से, आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपका। तो इसके निर्देशांक, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। तो निर्देशांक लिख दीजिए इसके कितने होगा। ध्यान से देखिए, इसके निर्देशांक कितने हैं, 0, -3। और इस वाले के पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, 1, 0। और इस वाले कितने हैं आपके, 0, -5। ठीक है, ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। अब ये कहते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया। यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपके पास ये रहे पॉइंट, तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। लगा दीजिए इसमें वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। देखिए x1 कितना है 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, नहीं लगाएंगे। x2 कितना है 1, y3 कितना है आपका -5, ठीक है, और y1 कितना है आपका -3, तो माइनस होता है तो ये +3 हो गया, ठीक। प्लस x3 कितना है, x3 आपका 0 है, तो हम नहीं लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये 0 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। तो ध्यान से देखेंगे तो 1/2 इंटू ये सब 0, यहाँ से बचेगा -2, कितना बचा -2, और फाइनली क्या आ गया आपके पास में -1। और क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको प्लस बनाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, लंबाई चौड़ाई या आपकी दूरियां या चाल और क्षेत्रफल और आयतन ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो एक आ गया, कितना हो गया ये, एक वर्ग इकाई। कि इकाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी स्केल बताया नहीं है कि किस स्केल से हम इसको नापे, मीटर से, सेंटीमीटर से, इंच से, फीट से, किससे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपना। 19 वाले में कहते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो इस टाइप से ये कोण दे रखे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने ये एंगल बाहर लिख दिया है 7x प्लस 5, ठीक है, माइनस का 7x प्लस 5। तो नाइन्थ में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, नाइन्थ क्लास में, उसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने पढ़ी थी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वही आप यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने अपोजिट साइड्स के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम लगाएंगे आप, लगा दीजिए इसमें। तो हम पहले ए प्लस बी करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। ये और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180। अब एक काम करते हैं, -4x प्लस 4y बराबर 20 कम कर देते हैं, इसमें से 160 रह गया, 4 कॉमन करके उधर भेज देते हैं। तो ध्यान से देखिए कितना रह जाएगा, ये -4 कॉमन कर लें इसमें से, -4 कॉमन कर लिया, x प्लस वाई, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 160 डिग्री, ठीक है। -4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ध्यान से देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस के 4 चौक 16 40 डिग्री, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1। इस वाले को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बी कितना है, ये कितना है, माइनस का 7x प्लस 5 प्लस 3/-5 बराबर 180। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए माइनस का 7x प्लस का 3 और 5 से 5 कट गया बराबर 180 हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई एक बराबर कर लीजिए और कट जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगी, 3x माइनस 3y बराबर -3 चौक 12 120, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से
तो 3 कितनी है ध्यान से देखिए। 2 कितनी है, 2 पहले लिख लीजिए, -7x प्लस 3y बराबर 180। ये कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 3y बराबर आपकी हो गई 120। ठीक है, ये हो गई। इसको कट कर लेते हैं, ये आपके कितने बचेंगे, माइनस के 4x बचेंगे। ये कितने हो गए आपके, अगर जोड़ लें तो ये आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं, तो ये आपके 120 आपके माइनस के हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे तो आपके रह जाएंगे 60। तो ध्यान से देखिए, x बराबर कितना आ गया, 15 चौक 60 माइनस का 15 डिग्री आ गया। ठीक है, 15 आ गया। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 40। ठीक है, तो x का मान कितना है, माइनस का 15 माइनस वाई बराबर -40। 40 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -15 प्लस का 40 बराबर 22। बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अगर हम इसमें से कम कर देंगे तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। बाई बराबर कितना आ गया, 25 डिग्री। ठीक है, अब हमसे एंगल पूछे हैं, एंगल बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए, एंगल बनाते हैं। तो देखिए, पहले बनाइए एंगल ए, कितना है एंगल ए, 4/+20। तो देखिए 4 इंटू 25 प्लस 20, 25 चौक 100 प्लस 20, 120 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बनाइए, एंगल बी, एंगल बी कितना है आपका, 3/-5। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 25 माइनस 5, 25 तियाँ 75 -5 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी बनाइए, सी कितना है, -4x। तो देखिए एंगल सी बराबर -4x, तो कितना हो गया, -4 इंटू -15, तो 15 चौका 60 डिग्री। ठीक है, प्लस का 60 डिग्री। एंगल डी बनाइए, एंगल डी, एंगल डी कितना है आपका, -7x प्लस 5 है, तो बनाइए, इसको कितना हो जाएगा, -7 इंटू -15 प्लस 5, तो 15 सत्ते 105, 105। ठीक है, 15 सत्ते 105 प्लस 5 कितना हो गया, 110 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 110, 120 आया, 70 आया, 60 आया और 110 डिग्री आया। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। ये कहते हैं कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी ज्यादा हों तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम हो तो दो पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। आसान है क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, पहले तो विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए और पंक्तियों की संख्या मान लीजिए। तो माना, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 22। ठीक है, अब इन्हें देखो बहुत ध्यान से समझना आप, एक लाइन में अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 लाइन में कितने हो गए, गुणा ही तो करोगे आप, तभी तो आपका कितना 100 विद्यार्थी निकल के आएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बना लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, x इंटू बाई। अब कहते हैं यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी ज्यादा हों तो एक पंक्ति कम बनती। अभी यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ानी है, बाई+3 हो जाएगी और पंक्ति एक कम हो जाएगी, x-2। सही है, उसके बाद कुल कितने विद्यार्थी होते हैं वो देखेंगे हम। तो कितना हो गया आपका, पंक्ति
आपको एक कम होनी है, कर दी कम। और विद्यार्थी आपके 3 बढ़ाने हैं, y प्लस 3 हो गया। ये जो है ये मल्टीप्लाई में रख दिया हमने, मल्टीप्लाई में ऊपर रखे हैं नीचे रखे हैं, तब भी ये क्या बन गई, कुल विद्यार्थियों की संख्या। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, एक्स वाई, उतने ही रहेंगे। विद्यार्थी थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए, विद्यार्थी थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगे, विद्यार्थी जितने थे उतने ही है। बस क्या हुआ है कि 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए हैं, एक पंक्ति कम हो गई है, तो बस यही हुआ है। तो इससे आप समीकरण बना लेंगे, कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का y और माइनस का 3 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3 उधर भेज दीजिए, तो आपकी समीकरण कितनी हो गई, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी वाली बनाएंगे। पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो अब आपने क्या कर दिया, देखिए, तो 2 पंक्तियां ज्यादा बनती हैं, पंक्तियां ज्यादा कर दीजिए, पंक्तियां ज्यादा कर दी और विद्यार्थी कम कर दिए। कितने, आपके 3 विद्यार्थी कम कर दिए, 3 विद्यार्थी हमने कम कर दिए। अब ये भी संख्या बन गई, विद्यार्थी है कितनी संख्या, एक्स वाई है, इतने ही रहेंगे। ठीक है, अब इनको भी सॉल्व कर लीजिए, कितने हो गए ये आपके, देखिए, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y और माइनस का 3 दूनी 6 एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, सभी को इधर ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। चलिए, अगर नहीं भी ले जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा ये ऊपर वाले के साथ। 6 को बस ले गए उधर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 कितनी है आपकी, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 2 कितनी है, 3x प्लस 2y बराबर आपका 6। ठीक है, ये दोनों कट गए, 2 में से 1 गया बाई, और ये कितना आ गया आपका, माइनस तो किया नहीं, 6 3 9 हो गया। बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9। बाई आपने क्या माना, तो विद्यार्थियों की संख्या 9 आ गई। ठीक है, एक लाइन में 9 विद्यार्थी है ना, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या होगी, कुल हो गई ये 9 विद्यार्थी, एक लाइन में 9 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, अब आप x का मान निकाल लीजिए, किसी भी एक में रख दीजिए आप इसमें ही रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9 बराबर 3, है ना। तो 3x बराबर 3 प्लस 9 12 हो गया, तो x बराबर 12/3 हो गया, 4 हो गया। तो x बराबर 4, तो पंक्ति कितनी हो गई, 4 हो गई, पंक्ति हो गई 4, और एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी कितने हो गए, 9। तो कुल विद्यार्थी, अभी बताया आपको, कुल विद्यार्थी बराबर कितने हो गए, x इंटू वाई, तो 4 इंटू 9 दैट इज 36 स्टूडेंट्स हैं आपके ओवरऑल। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया और इस वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हो गई आपकी रिक्वायरमेंट पे। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, द्विघात समीकरण को देखते हैं।